शमसुद्दीन साहिब सैफ जुल्फ़िकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह शरीकल कुरान दाफ़िज़ुल वल उद्वान इमाम इंस व जान साहिब असर व ज़मान अम्मा बादू काला रहमान फिल कुरान फि सूरतुल आल इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीमा व आल इमराना अलल आलमीन। बाबा से बुलंद सलावत आले मोहम्मद की ज़ात पे पढ़ी। मेरी आदत नहीं, इबादत है, जिक्र का आगाज़ कहीं भी करूँ इसी दुआ पाक से किया करता हूँ कि वारिस अपने पाक घर की आबादी का ऐलान जल्द फरमाए। चुप करके कोई भी ना बैठे, हर जुबान आमीन कहे। अगली दुआ का ताल्लुक ही तेरे साथ है। तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ जो मेरे करीम मालिक के घर की आबादी की दुआ करे, बादशाह उसके घरों को आबाद व शाद रखे। जिक्र की वारसा बिन्त रसूलिल्लाह सादात औज़ाम का ये इंतज़ाम व इंसलाम आप हज़रात की ज़िक्र अज़ीम में हाज़िरी अपनी जलीलतुल क़द्र बारगाह में अपने बारे में करीम लाल के 3500 नामों के वसीले से कबूल व मंजूर फरमाए। मलका मुमकिनात हमारा शुमार इमाम हुसैन के रज़ादारों में फरमाए। मलका आलमियान हमारा शुमार इमाम ज़मान के जानिसारों में फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए, रिज़्क़ ईमान मार्फत में बरकत के लिए और बिलखुसूस ज़िक्र में ज़िक्र के वारिस की आमद के लिए जितना जी चाहता है उतनी बुलंद आवाज़ से सलावत। इजाज़त है इसी इलाके वालों नौकरी का आगाज़ किया जा सके। आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए पहली दफ़ा हाज़िर हुआ हूँ। मजलिस में पहली दफ़ा नहीं पढ़ने लगा, बस थोड़ा थोड़ा बोल के सहारा देते रहिएगा ताकि ये हमारा विलायत का सफ़र जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ बंदे बड़े अमीर होके दरूद पढ़ते हैं। अगर कहो तो फिर मैं दरूद से ही अपनी इस नमाज़ दरूद का आगाज़ करूँ। बस थोड़ा थोड़ा बोलते आना मेरे साथ। मैं उसके फरमान से मजलिस शुरू करने लगा और मेरी आदत है, जहाँ तक मैं लोग मुझे जानते हैं, मेरी आदत है कि मैं अपनी मजलिस का आगाज़ उसकी ज़ुबान से करता हूँ जिसकी ज़ुबान से अरबी ज़ुबान के चंद फ़िक्रे अगर मस कर जाएँ तो कम अज़ कम कुरान बन जाते हैं। शाबाश शाबाश। वो कायनात का अव्वल दरूद, वो मेरा मोहम्मद जिसका अपना वजूद ही अल्लाह का पहला दरूद है। कोई है सुभान अल्लाह कहने वाला? हाँ, मेहरबानी कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। वो मेरा मोहम्मद जिसका अपना वजूद ही अल्लाह का पहला दरूद है, वो अपनी जुबान से वही कहता है जो वही कहती है। वो ज़ात इरशाद फरमाती है कि हमारी ज़ात पे ज़मीन पे बैठ के बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ने वाला बंदा गुनाहगार हो सकता है, मुनाफिक नहीं होता। तो एक दरूद ऐसा पढ़ो कि मुनाफिक मुनाफिक के घर चली जाए। जी जिंदगी दराज हूँ। मुझसे पहले मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब गुलाम शबीर नईमी साहब, मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, उलमा का साया हमारे सरों पे मेरा मालिक इस तरह मुस्तदाम फरमाए। उलमा की इज्जत किया करो जवानों। गुलाम शबीर आपके सामने खुम्मे गदीर पढ़ रहे थे। बस जिसे बोलने का पता है, जो थोड़ा सा बोल सकता है। गुलाम शबीर से भी आप खुम्मे गदीर सुन रहे थे। अगर कहो तो मैं उनकी पूरी तकरीर को 4 सत्रों में अर्ज करूं जरा। जिन्हें जिन्हें गुलाम शबीर नईमी साहब की अभी अभी सुनी हुई तकरीर याद है, ये शेर उनके लिए पढ़ने लगा हूँ। अगर मैं उनको ना बैठ के सुनता तो शायद मैं ये शेर ही नहीं पढ़ता। अब दिल बन गया है कि खतीब होके मैं अपनी मजलिस का आगाज़, पहली मजलिस का आगाज़ ही आपके सामने शेर की सूरत में करूँ। तो फिर जैसे मालिक का हुक्म है ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करना। मैं कह रहा हूँ जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है, जिसे उर्दू सुननी आ जाती है ना, कम अज कम तो सुन लेता है उर्दू, वो जरा फिक्रा फिर सुने मेरा। मैं कह रहा हूं जो अली को कहीं भी, जवान मेरी तरफ देखिए पुत्र, जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है,
शिया सुन्नी मुसलमानों का मजमा है, दूर तक आवाज आ रही है, हवाई बंदा नहीं, अपनी जमानत है, जो पढ़ता हूँ उसकी जमानत लेके पढ़ता हूँ, टोटे मैनू नहीं आते, शबीर नईमी की जुबानों को सुन लिया। सरकार बाबा जी मस्त बादशाह 86 वाले सरकार की खैरात है मेरे पास, हवाई बंदा नहीं, मेरी आंखों में आंखें रख के मेरी बात सुनना। मैं शिया मिंबर पे खड़े होकर लाइव जा रही होगी, दूर तक दुनिया सुन रही होगी, शिया सुन्नी मुसलमानों को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जाओ जाके वो मोहम्मद का फरमान ढूंढ के लाओ जिसमें मेरे नबी ने सिर्फ ये फरमाया हो कि अली तूने सिर्फ नमाज चेक करनी है। जिन्होंने नहीं बोलना आंदा भी उन्होंने तो छुट्टी है, तो जिन्होंने मालिक का ना चंगा लगता है जरा मेरे नाल नाल रहन जी। हाँ, रसूल ने बेटा किसी कुरान की आयत में नहीं, किसी मासूम के फरमान में नहीं, मेरे मोहम्मद की हदीस में नहीं कि अली को मेरे नबी ने सिर्फ नमाजों के लिए रखा हो, कि अली तूने सिर्फ बंदों की नमाजें चेक करनी है। अली यासूबु सलात नहीं, थोड़ा सा बोले यार मेरे साथ, अली यासूबुद्दीन सलात नहीं, अली यासूबुद्दीन है, दीन में है तौहीद, तू अल्लाह को क्या मानता है चेक मेरा अली करेगा। दीन में है रिसालत, तू मोहम्मद को क्या मानता है चेक मेरा अली करेगा। चुप कर जाओ तब भी हक है, बोल पड़ो तब भी हक है। अरे तुम अली को क्या मानते हो ये भी चेक अली ही करेगा। सारे बोलो है नरी। हुण चाचा जी मेरे पासे वेख्या जे, मालिक बच्चे थोड़ी जिंदगी दराज फरमाए। मैं शबीर नईमी साहब की सारी तकरीर 4:17 च रखन लगा। मैं कह रहा हूं जो अली को कहीं भी हुण कहीं भी दा मजा लिया जे, जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है, अगली सतर नहीं तेरे अकीदों का इम्तिहान है, मिल जाए तो फिर खड़े होके कल तक बोलो तो हक अदा तो होता नहीं, लेकिन जितनी दुआ दोगे मैं वसूल कर लूंगा। जो अली को कहीं भी ना कभी शेर किसी का पड़ा है, ना कभी किसी की तकरीर हुई की है मैंने, चबाई रोटियां बंदे नहीं खाते, ये खैरात है बाबे मस्त की तुम तक देने लगा। जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है वो बंदा मुसल्ले पे क्या कर रहा है। आपकी जिंदगी दराज जी, आपकी जिंदगी दराज। साउंड डालिया मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अभी साउंड वाला भी मेरे नाल रल गया। हुण तो मेरा ख्याल है कि मैं पढ़ा ना मजलिस। हाँ हाँ, जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है वो बंदा, चाचा बंदा मोढ़ियों हिला के ना पूछे कि वो बंदा मुसल्ले पे क्या कर रहा है, और धमाके मिटाएंगे इस जिक्र को जो जिक्र अर्श पे खुदा कर रहा है। मेरी आवाज कुड़ती पई है। जिंदगियां दराज हो जी आपकी, बहुत शुक्रिया, बड़ी दुआ हो गई, बड़ी मेरे कद से ज्यादा आपने इज्जत अता कर दी, शुक्र है। मैं तो दुआ पूरे पाकिस्तान के मेंबरों पे करता हूँ कि मौला मेरी कौम को जिक्र परस्त बनाए, जाकिर परस्त ना बनाए। यकीनन जिक्र परस्त शरीफ फरमाओ। तो मैंने आपके सामने आज के पैगाम के लिए, शिया सुन्नी हजरात के लिए, मैंने कुरान मजीद के तीसरा सूरह मुबारक आले इमरान की 33 नंबर आयत पढ़ी है। हुण जरा मेरे नाल रल के थोड़ा जा, अगर हुण चाचा जी मेहरबानी करो ना तो होर थोड़ी जी मुहब्बत बताओ तो ए भी जगह कवर हो जाए। हाँ मेहरबानी, चंगा नहीं लगता बंदा। मैं इस वास्ते मैं क्या पहले बंदे अपने वाकफ कर लीए, हमें गुस्सा ही ना कर जाए। अब पिंड के चौधरी बंदे ने भाई उठ के टुर गए तो मैं किसा की कर लेना। जिंदगी दराज हो जी, थोड़ी जिंदगी दराज हो। अल्लाह अल्लाह थोड़ा साया सलामत रखे ना, बुजुर्गों का साया सलामत रहे। ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह सारे बुजुर्ग हजरात तशरीफ फरमाए, इसलिए मैंने कहा भी बात जरा पढ़ी लिखी की जाए। टोटा मैं को नहीं जो पढ़ना मैंने माफ़ी दिया जे। मैं तो जो बात करूँगा उसके बाद मेरी बानी को तंग नहीं करना। कार्ड अपना दे के जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आरब वाला, बूरे वाला, साईवाल सारे बंदे जानते हैं। किसी को भी कहिएगा खतीब इरफान जाफरी से मिलना है, दरबार बाबा जी मस्त वाला, वो नौकर तक आपको ले आएगा। कोई मेरा भाई मेरे बानी को तंग ना करे। किसी को मसला हो जाए, किसी ने सवाल पूछना हो, मेरी मजलिस में खड़े होकर सवाल पूछना, मैं अब सवाल करने वाले को पसंद करता हूँ। जिंदगी दराज हो, क्योंकि ये मिंबर है अली का। आपकी जिंदगी दराज हो। मैंने बड़ी जल्दी के साथ कुरान मुकद्दस के तीसरे सूरह मुबारक आले इमरान, आले ना ले लो सवाब होएगा, आले इमरान। लो जी, मेरा काम में मैं अपने कौम के जवानों को कुरान पढ़ने की मोहब्बत पैदा करता हूँ। अच्छा जी, दोबारा ना सदया जाए पर मैं हक पढ़ लगा मिंबर ते।
अली बादशाह का शिया वही होता है जिसका किरदार कुरान पे हो। मैं तो पहले आख्या दोबारा ना सदया जे, कोई ऐसी गल नहीं, मौला के फजल न मसरूफ ही बने। ये तो सैयदा हुक्म फरमाया तो तामील चादर। अली का शिया बच्चे होता वो है जिसका किरदार कुरान पे हो, क्योंकि हो नहीं सकता हो अली का शिया और कुरान से दूर हो, क्योंकि अली बताने वाले मोहम्मद ने फरमाया था अल कुरान अली व अली अल कुरान। और टोटे टूटे मैं नहीं जे पढ़ने मेरे नाल ध्यान कर जे। हाँ, ये कुरान की कितनी सूरतें हैं? 100 बोले ना, 114 सूरतों के उसने नाम से नाम नहीं मिलने दिए। ओए होए होए होए, आपकी जिंदगी अच्छा जरा थोड़ी तवज्जो कर रहा जी। ये कुरान की सूरतों के नाम रखे किसने? जिंदगी दराज बोलना, जो सही बोलना तो बोलिया करो। किसने रखे? सहाबियों ने रखे, नाराज तो नहीं हो गए? वहाबियों ने रखे, शियों ने रखे, सुन्नियों ने रखे, देवबंद ने रखे, सहाबियों ने, कातबे वहियों ने। अच्छा होर चुप कर जाओ, मौला अली ने, बोलो खुद नबी ने, किसने रखे हैं? अल्लाह ने। मैंने कहा परवरदिगार तूने कुरान तो भेजना है अपने हबीब पे, हबीब पे तूने कुरान भेजना है। अल्लाह कुरान की सूरतों के नाम रखने में मुस्तफा से मशवरा कर ले। अगर नतीजा तू कनाए के पर्दे में बर्दाश्त कर गया तो तेरी समाज को इरफान जाफरी का सलाम है। अल्लाह तू कुरान की सूरतों के नाम रखने में जिस पर उतारना है से मशवरा करूंगा। कल मुस्तफा की उम्मत कुरान के वारिस बनाने के लिए इजमा करेगी। ओहो बोले अरे सारे जिंदगी दराज। ये किसने रखे? अल्लाह ने। अब किसी का मशवरा इसमें नहीं है, सारे तो जरा सलाह कर लीजिए, किसी का मशवरा है नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान की सूरतों के नाम रखे कैसे? अगर आज चाचा जी पहली मजलिस से मेरी ये थे इस चक्के मैं एक गल समझा गया ना तो मैं समझा मैं सफर कर रहा तो मेरा मकसद मिल गया। अल्लाह ने कुरान की सूरतों के जवानों मेरी तरफ आंखों में आंखें रखना, बुजुर्गों से तो उनको सबक सुनाना पढ़ना तो तेरे लिए मैंने। ये अल्लाह ने कुरान की सूरतों के नाम कैसे रखे? मैंने कहा परवरदिगार तो कुरान की सूरतों के नाम कैसे रखता है? हाय हाय, लो जी फार्मूला ले लो, इसके ऊपर अमल करना, कुरान पढ़ना, लुत्फ ना आए तो फिर मुझे दोबारा ना बुलाना, अगर लुत्फ आ जाए तो फिर चलती रहेगी थोड़ी मेरी गलबात। अल्लाह तू कुरान की सूरतों के नाम कैसे रखता है? तो आवाज़ वहादत आने लगी, कुरान की सूरतों के अंदर मामला पढ़ता जा, जैसा मामला सूरत में वैसा सूरत का नाम। नहीं 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 नहीं, मैं वो बंदा नहीं जरा कल्ला ही पढ़ी जावा, मेरे ना तो मजमा भी पढ़ता हूँ। जैसा कुरान की सूरत में मामला वैसा सूरत का नाम, जैसा मामला वैसा नाम। अब मैं मामले पढ़ूंगा, नाम तुम बताओगे। ए मौजज़ा देखिए जी, जहां उसने अपनी तौहीद बयान की उसका नाम रखा सूरह इखलास। हाँ 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 मेरे नाल बोलो। जहां उसने कौसर का तज़किरा किया उसका नाम रखा सूरह, बोले अजय सारे बोलो। जहां कौसर का तज़किरा किया उसका नाम रखा सूरह कौसर। जहां उसने अपनी कदर का तज़किरा किया उसका नाम रखा सूरह कदर। जहां उसने अपनी कुर्सी का नाम रखा तज़किरा किया उसका नाम रखा आयतुल कुर्सी। अगली गल तो तुझे चुप कर जाना, मैंने पता है। जहां अल्लाह ने इंसान के खसारे का तज़किरा किया उसका नाम रखा सूरह तगाबुन। तगाबुन का मतलब होता है खसारा। परवरदिगार ये बात तो समझ आ गई कि जैसा मामला होगा वैसा सूरत का नाम होगा। अब मैंने मामले पढ़ने शुरू किए। जब मामला पढ़ता पढ़ता एक जगह पे रुका तो मामला था किसी चींटी का। अच्छा इतने कुछ हो रहा ने चींटी कीड़ी, कीड़ी का मामला जी। मैंने कहा परवरदिगार ये कीड़ी का मामला, कहा मैंने नाम भी कीड़ी पे रख दिया। सूरह मुबारका अल नमल 27वां सूरह कुरान मजीद का, मैंने चींटी के नाम पे सूरत भेज दी। मैंने कहा परवरदिगार वजह क्या है? फरमाया मामला पढ़। जब मामला पढ़ा तो पता चला इस छोटी सी चींटी ने एक उड़ते हुए नबी का अदब किया था। जागना जागना इस इलाके वालों, इस छोटी सी चींटी ने उड़ते हुए नबी का
अदब किया था। मैंने कहा परवरदिगार तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया याद रख मेरी नजर में काबिले इज्जत ही वो है जो नबियों का अदब करता होगा। जिंदगी दराज, जिंदगी दराज। अब चाचा जी रुकना नहीं, मैंने आगे जाना है। एक तुझे नतीजा, आपको नतीजा ऐसा झोली में डालूं पुत्र के लिए दुआ दिल से निकले तो जरूर करना। अब मामला आगे बढ़ा तो मामला आ गया मकड़ी का मामला, मकड़ी का। मैंने कहा परवरदिगार ये मकड़ी का मामला? फरमाया मैंने सूरत का नाम रखा है, सूरत का नाम रखा अल अनकबूत। अनकबूत कहते हैं अरबी में मकड़ी को। मैंने कहा परवरदिगार इसने क्या किया? लफ्ज है, अगर समझ गए जोर भी नहीं लगाऊंगा, प्यार से कहूंगा क्योंकि है ही मोहब्बत के लफ्ज। अल्लाह ने कहा इसने मेरी जान की जान बचाई थी। हाय 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 हाय। और जिंदा सलामत रहो भाई। मैंने तो समझा था पता नहीं कोई जाया हो जाएगा फिक्रा, पर तुमने तो बड़ा खूबसूरत सुना कि इसने मेरी जान की जान बचाई थी। मैंने इसका जान बचाना जाया नहीं किया। और लू का पट्टा जो मैं रात की रोटी खाने वाला मौलवी अल्लाह नबी की जान मकड़ी बचा दे उसकी कदर करता है जो 14 साल अबू तालिब मोहम्मद बचाता रहा। जिंदगियां दराज हो, सारे बोलो, सारे आपकी जिंदगियां दराज हो, आपकी जिंदगियां दराज हो। मैंने कहा परवरदिगार फिर भी मामला समझ में नहीं आया। मैं जाना रसूलपुर उथे मुसलमानों को समझाना है। मैं क्या बताऊंगा इनको कि अल्लाह कुरान की सूरतों के नाम रखने में हमें हिकमत कौन सी बता रहा है। तू तो कभी चींटियों का तस्करा करता है, तू तो कभी मकड़ियों का तस्करा करता है। तो वहदत के पर्दों से आवाज आई, इनको समझा दें कुरान पढ़ने वालों को, इन हाफिजाने कुरान को, इन कुरान के मुसलमानों को बता देना कि याद रखना अल्लाह के कानून में नबियों के साथ वफादारियां काम आती है, रिश्तेदारियां काम नहीं। लायो लायो, जिंदगी दराज हो। नबियों के साथ वफादारियां काम आती हैं। बोलो भाई, बोलो यार। नबियों के साथ वफादारियां काम आती हैं, रिश्तेदारियां नहीं। अब क्योंकि मामला है आले इमरान का, सूरत का नाम क्या रखा? हुण सारे बोलो ना यार। मैं जरा मौजू शुरू किया मैंने तकलीफ है भाई, साड़ी मजबूरी है। वो टोटियां ले है नहीं भाई, सीडी केस्टा मौला नहीं याद करवाइया। तो हुण दौर ये रह गया कि जिहदे कोल बहुता रौला होवे वो वड्डा अलामा है, जिहदे कोल गड्डी चंगी होवे वो अलामा। मैं तो शबीर नईमी तो सड़कों ते रोलने वाले ही बंदे रह गए ना। हाँ मेहरबानी करो जरा साढ़े वाले पासे भी तकिया करो। ये आले इमरान अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद का तीसरा सूरा 33 नंबर आयत। याद हो गई? अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहिम व आले इमरान अलल आलमीन। अगर तर्जमा पहुंच गया तो मेहनत वसूल होने वाली है। अल्लाह कह रहा है बेशक मैंने चुना। अच्छा चलो बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, सबक सुनाऊं बुजुर्गों को। ये अस्तफा के बाबुल अल्फाज डिक्शनरी में कम से कम 72 मैनी है। सारे नहीं पढ़ने मैंने, 72 मैनी में 2-4 पढ़ूं जी। मुनफरिद बनाना, मुस्तफा करना, चुन लेना, इख्तियार कर लेना। हाय हाय हाय। अब जिसे अल्लाह इख्तियार कर ले तो उस मुस्तफा के इख्तियार पूछता है। हाय हाय हाय, बोलो तो सही से लाके वालों। आगे रबीउल अव्वल आने वाला है, तुमने मिलाद सुनने हैं, तुमने मिलाद पढ़ने हैं। इज्जत मुस्तफा पे नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? इन्नल्लाह अस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को मुनफरिद बनाया। ये अल्लाह चुनाव करके बता रहा है कि जब उसके चुने हुओं का मामला हो तो फिर उसे खुदा चुनता है, शूरा नहीं चुनती। लफ्ज मैं कह गया हूं, सर से गुजर गया, शुक्र है मेहरबानी।
जिन्होंने 2-4 समझ आई उन्होंने बिस्मिल्लाह, जिन्होंने नहीं आई अल्लाह करे ना ही आवे। हाँ मेहरबानी, आगे चलिए। इन अल्लाह अस्तफा आदम, बेशक मैंने चुना आदम को, नूह को। ये नूह जानते हो किसे कहते हैं? नूह नबी क्या है? अच्छा अभी आपने आदम को भी शायद हल्का ले लिया। आदम शियों का बाप, सुन्नियों का बाप आदम, शियों का बाप आदम, वहाबियों का बाप आदम, सहाबियों का बाप आदम। सारी आले आदम नहीं बैठी हुई, बोलो तो सही यार। सारी आले आदम हो के नहीं हो भाई? बुजुर्ग तो बोलो, जवानों तो शायद ना पता होवे, तुझ तो बोलो। ये सारी आले आदम बैठी है। अल्लाह तूने आदम अकेला क्यों चुना? नूह कौन है? तो आओ कुरान मजीद का 37वां सूरा, सूरह मुबारक अल सफ़ात, उसकी 76 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। नूह का तारुफ अल्लाह कुरान में करवा रहा है। सलामुन अला नूहुन फिल आलमीन। नूह मेरा अलैहिस्सलाम नबी है। जिंदगियां दराज हूं आपकी। नूह मेरा अलैहिस्सलाम नबी है, लेकिन अल्लाह ने अलैहिस्सलाम को भी अकेला चुना। साउंड आ लिया हूं? मेरी गल समझ जा रही है? रुबाई जो तो बोल पे हो, कुरान तो भी बोलिया जी। आदम अकेला चुना, नूह अकेला चुना, इब्राहिम भी चुना हुआ, आल भी चुनी हुई। अगला इमरान भी चुना हुआ, आल भी चुनी हुई। बोलना 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 बोलना। परवरदिगार ने 2 नबी अलग चुने, 2 खानदान समेत नबी चुने। अब हमें ना कहो कि तुम्हारे पास चुनाव का तरीका क्या है। हमारे पास चुनाव का तरीका वही है जो कुरान ने दिया है। मैंने कहा परवरदिगार तूने आदम आल समेत क्यों नहीं चुना? और नूह का लकब है आदम सानी। मैं पढ़िया लिखिया गल्लां नहीं होती थे, मेहरबानी करो फिर मेरे नाल रहो ना जी। एक तो पहला आदम, दूसरा नूह, आदम सानी। ये आदम सानी से औलाद चली या इली। चलो खैर है। मौला अल्लाह, तू अल्लाह है ना, फिर बादशाह है। बादशाह तूने आदम अलग चुना, नूह अकेला चुना, इब्राहिम आल समेत चुन लिया। ये कोई कुरान का इमरान है? कौन है? अभी नहीं बता रहा, अभी नहीं बता रहा, अभी नहीं बता रहा। मैं तुझे तेरा इम्तिहान तो लूं। ये कुरान का कोई इमरान है? तूने इमरान भी चुन लिया, उसकी आल भी चुन ली। परवरदिगार तूने 2 बड़े नबियों को अकेले क्यों चुना? तो आवाज़ कुदरत आने लगी, क्योंकि मैं अल्लाह हूं। मैं जानता हूं आदम की औलाद भी जालिम होगी, नूह की औलाद भी जालिम होगी, और मैं अल्लाह होके कभी जालिमों को नहीं चुनता। तो फिर मुसलमान होश करना, जब अल्लाह जालिमों को नहीं चुनता, तू जालिमों को मिंबरों पे कैसे? भाई जिंदगी दराज हो आपकी, आपकी जिंदगी दराज हो। अब इब्राहिम और आले इब्राहिम पे गुफ्तगू नहीं, आले इमरान पे। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इसलिए इसकी थोड़ी सी एक लम्हे की मुझे तफसील करनी चाहिए, ये बच्चे समझ जाएंगे। डायरेक्ट बेटा हो उसे कहते हैं औलाद, बेटे का बेटा हो उसे कहते हैं आल। अच्छा मैं कोई उर्दू जो मुश्किल गल कर देती, फारसी पढ़ देती। मैंने कहा डायरेक्ट बेटा चाचा जी की आंदे ने औलाद, बेटे का पुत्र हो की आंदे ने आल। अब आल के लिए है 3 शर्तें, बेटा होना, फिर बहू होना, फिर औलाद होना। आओ बिस्मिल्लाह, आओ इज्जत वाला वीर मेरा आसिफ चंडवी, बस तेरा आना ही मेरा जाना है, मैं मुकामन लगा, तेरी जिंदगी दराज हो। बेटा होना, मेरे पास देखो जी, बहू होना, फिर औलाद होना। अगर 3 शर्तों में कोई एक कम है तो फिर वो आल नहीं है। मैं इस मिंबर से, इस तारीखी मजमे के सामने, इस तारीखी मजलिस हुसैन में अल्लाह सादात की मेहनत को कबूल फरमाए। मेरे मुझसे पहले और मेरे बाद कहीं ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले ज़ाकिरीन की पढ़ाई मुक़द्दमा अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इरफान जाफी तो मस्त का फ़कीर हो गए, सिर्फ स्पीकर पे मुंह रख के शिया सुन्नी मुसलमानों को झंझोड़ के एक ही फिक्रा पूछता है, बताओ तो सही वो इमरान कौन सा है जिसकी बहू भी चुनी हुई है, जिसका बेटा भी चुना हुआ है, जिसकी औलाद भी चुनी हुई है। तो अगर फिर मैंने पहला दावा किया था कि अगर जैसे
जैसा मामला कुरान में होगा वैसे ही सूरत का नाम होगा। तो फिर अपने दावे पे दलील मुझे देनी पड़ेगी। मुझे इस इमरान की बहू भी कुरान में दिखानी पड़ेगी, बेटा भी कुरान में दिखाना पड़ेगा, पोते भी कुरान में दिखाने पड़ेंगे। तो इसी सूरह मुबारका आले इमरान में अल्लाह ने इस इमरान की बहू का जिक्र किया, इस इमरान के बेटे का जिक्र किया, इस इमरान के पोतों का जिक्र किया। कैसे? वो इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुल तालू अनदहु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मोहम्मद, अगर कभी मुझे अल्लाह को साबित करना पड़ जाए तो फिर इमरान की बहू ले जाना, इमरान का बेटा ले जाना, इमरान के पोते ले जाना। सारे यकजुबान होके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी दराज हो। ये मुबाइला ये तारुफ़े आले इमरान है। अब शिया हैं तो शिया रहिए, सुन्नी है तो सुन्नी रहिए। लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, आपका अपने लिए, आप हमारा हमारे लिए। लेकिन सर पे कुरान रख के तो बताइए, अब नाना की शर्त बन के कौन गया है? निशाना की शर्त बन के कौन गया है? अनफुसाना की शर्त बन के कौन गया है? मैं सिर्फ मोबाइला पढ़ूं तो मुझे तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ हाईलाइट देने लगा हूं। ये जब नबी चलने लगे आले इमरान को लेके, ये नक्शा क्या बना? नक्शा ये बना कि रसूल ने हुसैन को उठाया गोदी में। ये बिला तशबीह जरा मेरी तरफ देखना, वाजिब समझ के मेरी तरफ देखना। ये मैं साफा उठा रहा हूं, कौन आगे, मैं या साफा? यार बोलो तो सही। अच्छा सामने देख के भी नहीं बोलते। फ्रंट सीट थोड़ी जी माड़ी लगन डी है मैनू हुण। चाचा जी थकना नहीं, तुसी 2 या 4 मिनट तो मैं मेंबर देने लगा भरा लो। ये साफा आगे, मैं पीछे। रसूल ने उठाया हुसैन को यूं। जिसे समझ आई है वो तो बोलता, अब भी तुझे समझ नहीं आया। हुसैन किसे कहते हैं? जो मुबाहिले के मैदान में मोहम्मद से पहले पैर रखे उसे हुसैन कहते हैं। जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो। ये हुसैन को उठाया यूं, हसन उंगली के साथ, पीछे पीछे निसाउल आलमीन, आखिर में इमामुल आलमीन। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई, पीछे पीछे निसाउल आलमीन। कोई गल नहीं जी, जी पढ़ दे पे, पढ़ दे पे, पढ़ दे भी, पढ़ दे पे। अच्छा हाँ, आगे आगे हुसैन, पीछे रसूल। मैं आगे आ जाऊँ जी। मैंने बगैर स्पीकरों पढ़ते सुनिया तुम? चलो फिर सुनो। फिर आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे रसूल, साथ हसन, पीछे निसाउल आलमीन, आखिर में अमीरुल मोमिनीन। ये फिका का मसला किसी उस और ये भी लानत करता है। मौलवियों, तुमने बड़ा बनाया नक्शा, तुमने तो कहा यहाँ चला। मैं तुझे एक मैदान दिखा रहा हूँ जहाँ अकेली एक औरत समझ आई ना? अकेली औरत आगे, पूरा लश्कर पीछे। मेरा रियाजी कमजोर है, लानतों का हिसाब। चल पिया, चल पिया, चल पिया। ये आपने अब हिसाब करना है कि वो औरत आगे थी, लश्कर पीछे था। औरत आगे थी, लश्कर पीछे था। तुमने कहा कि यहाँ भी तो अली पीछे है, बतूल आगे है। अली पीछे है, बतूल आगे है। तो अकल के अंधे अकल की गोली खा। पहले कुरान की आयत पढ़। अल्लाह कह रहा है अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अरे जब अल्लाह बतूल को रिसालत और इमामत के दरमियान रखे तो मोहम्मद भी तो इसी तरह लेके चलेगा।
अब मेरे साथ रहना जी, बस गया मैं। ये आगे आगे हुसैन, पीछे रसूल, साथ हसन, पीछे सैयदतुन्निसाइल आलमीन, आखिर में अमीर अल मोमिनीन। मामला है लानत का। अपने पास से कह रहा हूं, कुरान के फन्नजअल लानतुल्लाह, मामला है लानत का। मैं कहूंगा नबी अल्लाह ये तरतीब ऐसे बना के, हुसैन को उठा के, हसन को उंगली पकड़वा के, बतूल को पीछे चला के, आखिर पे अली को रख के समझा क्या रहे हो? तो रिसालत के पर्दों से आवाज आई, कयामत तक ये आयत रहेगी, कयामत तक ये नजरिया रहेगा कि मामला था लानत का। मोहम्मद ऐसे गया था, समझा ये रहा था कि मेरे बाद जो हुसैन से लड़ा उस पे भी लानत। आगे मैंने नहीं बोलना, अगली इबादत आपने करनी है। जो हुसैन से लड़ा उस पे भी बोले अजब वाजब समझ के, डर लगता तो उठ जाओ। जो हुसैन से लड़ा उस पे भी, जो मोहम्मद से लड़ा उस पे भी, जो हसन से लड़ा उस पे भी, अरे जो बतूल से लड़ा उस पे भी, और जो अली से लड़ा या लड़ी। जो शबीर मुबाइले में मोहम्मद की गवाही देने आया, ये दिन उसी हुसैन के चेहलम के हैं। तुम भी बड़ी दूर से आए हो, लेकिन इस चेहलम पे इसका खानदान दूर से आया है। वो जो मौज़मा शाम से आई है ना, वो मेरा इल्म, मेरा मुतालिया सुनने नहीं आई, वो तो ये देखने आई है उसे कौन कौन रो रहा है जिसे धूप में छोड़ के मैं चली गई थी। फजाइल तुमने अपनी मर्जी से सुने, मैंने किसी को तंग नहीं किया। मिन्नत करके कहता हूं, अगर किसी को रोना ना आए तो आंसू तेरे बस में नहीं, हाय तेरे बस में है। बावजू खड़ा हूं, मिंबर हुसैन है मेरे लिए, कब्र हुसैन है। कब्र हुसैन पे हाथ रख के पांचवें बादशाह का फरमान अपनी जाकरी के लिए नहीं, तेरी इबादत की कबूलियत के लिए पढ़ता हूँ। पांचवा फरमाता है, हमारी मजलिस में बैठ के अगर आंसू ना आए तो हाय जोर से कहा करो। मोमिन तड़प के खड़ा हुआ, खड़े होके कहते मौला मेरी हाय कहने से क्या फायदा होगा? करीम फरमाते तेरे आंसू तो बनेंगे ना मेरे दादे हुसैन के जख्मों का इलाज। नहीं आया बंदा यार, मैं तेरे आंसू तो बनेंगे मेरे दादे हुसैन के जख्मों का इलाज। लेकिन जब तू मजलिस हुसैन में बैठ के जोर से हाय कहता है तो पर्दे में आई हुई मेरी दादी बतूल की पसलियों का खून रुक जाता। करी हाय, करी हाय, हाय कह के रोने की आदत ना, जाकिरों के लिए नहीं। सैयदा का तर्स किया कर, बेगौर होके ना बैठा कर, जवान सर ना झुकाना कोई भी। मेरी मजलिस में सर झुका के कोई ना बैठे, मैं हमेशा मना करता हूं, आज भी करना। चेहलम पढ़ते हैं सारे, ये चेहलम रखा क्यों जाता है? मौत से कोई घर खाली तो नहीं, तो फिर तेरी हाय क्यों नहीं निकली? चेहलम रखा क्यों जाता है? इसलिए रखा जाता है, हो सकता है कोई रिश्तेदार जनाजे पे ना आया हो। हाय तुझ पे वाजिब थी, हो सकता है कोई कुलों पे ना पहुंच सका हो सकता है कोई तस्मे पे ना आया हो, वो चेहलम पे आ जाए। किन का चेहलम? चेहलम होता किसका है? चेहलम जो रखा है सज्जाद तेरा मेरा गरीब इमाम 40 साल खून रो के यही कहता रहा, बाबा गरीब, दुनिया में कोई गरीब से गरीब मरे बाबा उसे चंद चीजें जरूर मिलती हैं। बाबा मरने के बाद उसे गुस्ल मिलता है, बाबा फिर उसे कफन दिया जाता है, बाबा फिर उसकी लाश को हनूद किया जाता है। तेरी आय का जमाजा मन में तो नहीं, अब तू जान हुसैन की माँ जाने। फिर सज्जाद फरमाता है बाबा फिर उसका जनाजा उठता है, बाबा उसके जनाजे का ऐलान होता है, फिर चीख मार के कहता है हाय ओ मेरा गरीब बाबा, बाबा तुझे गुस्ल तेरे खून से दिया गया। कर ले मातम, कर ले मातम। चेहलम की मजलिस जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के सुना कर। अल्लाह जाने अगले साल कोई होगा जो होगा वो रोएगा। किन का चेहलम? कुछ कुचले हुए जनाजों का चेहलम। मैं कोशिश कर रहा हूं तेरी हाय निकल जाए, तेरा आना बतूल कबूल फरमाए।
कुचले हुए जनाजों का चेहरा, अब्बास के बाजुओं का चेहरा, असगर के गले का चेहरा, अकबर के सीने का चेहरा। लफ्ज पढ़ने लगा हूं, सैयद बैठे तो मुझे माफ करना, अली की बेटी की चादर का चेहरा। जज़ाकल्लाह, हो गई है मेरे हिस्से की पढ़ाई, बस खत्म। एक रवायत को सहारा, मजलिस मुकम्मल, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वरना मेरा सलाम। आ गया लेके लुटियों को कब्रिस्तान में करबला में। ये जाकिरी का हुसन है, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। उसने रोका नहीं रोका, ये जाकिर जानते। मैं किसी की तनकीद नहीं करता, लेकिन ये जाकिरी का हुसन है। जिस बीबी को 1 साल के बाद सगा भाई न पहचान सका हो, नहीं आया बंदा यार, कोई बड़ा अमीर है यार, हाथ खोल के बैठना, मातम के लिए हाथ बुलंद करना, हाथ खोल ताकि तेरा सीने पे मातम हाथ आ जाए। जिसे 1 साल के बाद सगा भाई हनफिया न पहचान सके। लुटियों का काफिला लेके अली अकबर की जागीर के किनारे पे खड़ा है सज्जाद। अली की बेटी की आवाज आई, सज्जाद ये कौन सी जगह है? जब से आई हूं मुझे हुसैन के खून की खुशबू आ रही है। तेरे वस में सिर्फ आए। रो के कहते फुफी तेरे भाइयों का शहर आ गए। शाम की थकी हुई अब्बास की नगरी आ गई है। जाबर ने सलाम किया। आलिया फरमाती सज्जाद कौन है? आवाज आई फुफी नाने का साहबी जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी। आवाज दे के कहती नाने का साहबी मेरा सलाम। नाने का साहबी जाबर बिन अब्दुल्ला नजरें झुकाए हुए, अली की आलिया मेरा भी सलाम। रो के कहती है माफ करी, तू जब मेरे नाने के साथ दरवाजे पे आके आयत तहीर पढ़ता था, उस वक्त मैं आबाद होती थी। नाने का साहबी मुझे उम्मत ने उजाड़ दिया है। बस खत्म भाई। उतर आई महमल से, मैं महमल पड़ गया ना, बस ज्यादा सख्त नहीं। पहला काफिला बना करबला में जवारी का। ये अभी 6.5 करोड़ बंदा गया है हुसैन को। मैं दुआ करता हूं जो नहीं जा सके, मैं मस्क का नौकर हूं, मैं चेलम पढ़ने आया हूं, सफर में हूं। आलिया जो जो हाय कह दे उसे अगले साल शबीर की मिजार पे ले जा। पहला काफिला, आगे आगे सज्जाद। एक लफ्ज है जाकरी का, जाकरों की तरह सुन लेना। आसम मैं हदिया करने लगा। बहन अमीर हो ना, गरीब भाई के घर आए तो बहन कुछ ना कुछ तोहफा लेके आती है। ये अमीर उल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की बेटी है, जाफर तैयार की बहू है, अमीर अब्दुल्ला बिन जाफर की जौजा है। आई है गरीब भाई की नगरी में, सुनोगे तोहफा। आगे आगे सज्जाद है, बहन के हाथों पे भाई का कटा हुआ सर है। अब नहीं आया बंदा जिसने हाय नहीं की। ये पहला काफिला जो कब्र हुसैन की तरफ गया है। अज़ादारों, आलिया ने जाने से पहले ओए करीमा अहले बैत तेरी अज़मत को मेरा सलाम। ए बीबी मोमिन तुझे यहाँ से बैठ के शाम में सलाम करने के लिए आए हैं। आकाज़ादीन की आवाजें अपनी बारगाह में अपना सलाम कबूल फरमाए। कितनी करीमा अली की करीम बेटी। एक मर्तबा कहती है सज्जाद हुसैन की कब्र में बाद में, पहले बता मेरे भाइयों के नासिर कहाँ दफन है। और सज्जाद मैं पहले हुर का मातम करूं, सज्जाद पहले मैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर को पुरसा दे लूं। भाइयों के साहबियों के पुरसे पढ़ के बिला तशबीह यूं कब्र हुसैन पे आई। ये सामने कब्र हुसैन, करबला की बची हुई बीबियां इर्द गिर्द, अली की आलिया सरहाने की तरफ। मंजर जहन में बना तेरी हाय का मैं ज़ामिन हूं। यूं जख्मी हाथों से शब्बीर का कटा हुआ जख्मी सर उठाया, अली की बेटी ने शब्बीर की कब्र पे रखा।
कब्र पे सर रखते ही जमीन करबला से 2 पत्थर हाथ में आए। हर बीबी ने देखा किसी के कहने पे खून का पुरसा न छोड़ दई। मैं तुझे बताऊं अली की बेटी का खून का मातम। अज़ादारो अली की बेटी ने जमीन करबला से 2 पत्थर उठाए, हर बीबी के हाथ में पत्थर आ गए। पहला पुरसा कब्र हुसैन पे सर का होने लगा। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह अलिया, वाह अकबरा, वाह हिजाबा। करी मातम करी। अज़ादारो हर बीबी पुरसे के बाद अपने अपने शहीद की कब्र पे। अब जहां तक लाना था मैं अपनी मंजिल पे आ गया। जिसके लिए मेहनत किया मेरे जुड़े हुए हाथ है, मुसाफिर समझ के साथ दें। मैं गरीबों के चेलम पढ़ूं। हर बीबी अपने अपने वारिस की कब्र पे। एक माँ है जो करबला के मैदान में कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। हैरान होके कहती है अल्लाह जाने तुझे कहां दफनाया है, अल्लाह जाने तेरी कब्र कहां है। सज्जाद की नजर पड़ी, दौड़ के अली असगर की माँ के पास आया। आके कहता है अम्मा तू किसे ढूंढ रही है? रो के कहती है तेरा भैया असगर। और सज्जाद मेरे बेटे की कब्र कहां है? सुनोगे अगले लफ्ज हल्के के मातमी बैठे हो, दावत देता हूं मातम की। सर पे मातम करना इसकी माँ की सुन्नत है। रो के कहता है अम्मा तूने आखिरी बार कहां देखा था? कर लेना हौसला, तुझे मैं कहता हूं हौसला। ये तो किस्मत है शबीर की बेटी की। अम्मा तूने आखिरी बार कहां देखा था? सुन लो के सैयदो खैर सैयद जुड़े हाथ है, सख्त हो जाए मुझे माफ करना, छुपाऊं मुझे इमाम जमाना माफ नहीं फरमाते। अम्मा तूने आखिरी बार कहां देखा था? रो के कहती है यही मैं खड़ी थी, यही मेरी 4 साल की बेटी खड़ी थी। और सज्जाद जब सरों की गिनती हुई मेरे असगर का सर नहीं मिला। बेगैरत ने हुक्म दिया जाओ असगर को तलाश करके लाओ। और सज्जाद में देख रही थी 30 घोड़े सवार लंबे नेज़े लेकर करबला के मैदान में आ गए। और सज्जाद ये घोड़े दौड़ा रहे थे, जमीन में नेजा मारते भी थे, जमीन से नेजा मातम, जमीन से नेजा निकालते भी थे। और सज्जाद मेरी नजर हर नेज़े की यानी पे थी, बहन की नजर हर नेज़े के मुंह पे थी। अचानक एक नेज़ा करबला के मैदान में नहीं, और सज्जाद मेरे सीने में लगा। और सज्जाद मेरा कलेजा, और सज्जाद मेरा कलेजा। पढ़ने देना 2 लफ्ज मुझे, मैं खुद छोड़ दूंगा। तो मेरा कलेजा नेज़े पे आ गया। और सज्जाद मेरे नेज़े से सलाम करके कहता है अम्मा तूने अकबर की बर्छी भी देखी है, अम्मा तू अली असगर की बर्छी भी देख। और सज्जाद मेरे बेटे का सीना छोटा था, नेज़े ने पहले सीना चीरा, फिर वो पूछ से निकला। ये बेगैरत घोड़े पे था, ये नेज़ा हलाता गया। असगर नेज़े की अली से जालिम के हाथों पे आता गया। और सज्जाद मैंने तेरे बाबे के जनाजे को मुंह किया, रो के कहा हुसैन मेरे बेटे की मेराज। सुनो के ज़दारो रो के कहती है सज्जाद अभी मैं देख रही थी, 4 साल की बहन देख रही थी, मनकस बिन मुर्रा ने मेरे बेटे असगर को अपने जानू पे लिटाया। खूली ने छोटे छोटे हाथ पकड़े। करीना मातो में कौन सा मुसाहिब पढ़ूं तेरी हाय निकले। और खूली ने छोटे छोटे हाथ पकड़े, शिमर ने खंजर निकाला। और सज्जाद उसने जर्ब मारी, मेरे असगर का सर जुदा हुआ। सज्जाद मेरी नजर असगर के सर पे रह गई। वो बेगैरत जुल्फों में हाथ डाल के असगर का सर लेके चला गया। सज्जाद मुझे पता ही नहीं चला मेरे बेटे का लाशा कहाँ है। अब अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अगला हिस्सा मैं ना पढ़ूं। यहाँ माँ चुप की, सज्जाद खून रोने लगा। रो के कहता है अम्मा आगे मुझसे सुन। अम्मा जब सर कट गए बेगैरतों ने कहा अब 2500 अरबी घोड़ा तैयार करो, उनके पैरों को लोहे की नाले लगाओ, इन गरीबों के जनाजों के ऊपर दौड़ाओ। और अम्मा जब घोड़ा जलाशे पामाल होने लगे, हुर का कबीला आया, हुर उठा के ले गया। शौजब का कबीला आया, शौजब को उठा के ले गया। अब्दुल्ला इब्ने यख्तर का कबीला आया,
अब्दुल्ला इब्न यकतर उठ गया, रो रहा था सज्जाद, रो के कहता है अम्मा अली अकबर के रिश्तेदार आ गए। अम्मा अकबर का लाशा उठ गया। अम्मा आखिर मैदान में दो बेवारस जनाजे रह गए, दो बेवारस। तड़प के कहती है सज्जाद कौन से? गरीब रो के कहता है एक मेरा बाबा हुसैन, अम्मा जिसका वारिस कोई नहीं आया, दूसरा तेरा बेटा अली असगर, अम्मा जिसका वारिस कोई नहीं आया। आलिया सुन रही थी, करबला में मातम था। जब सज्जाद ने पढ़ा अम्मा इधर से 2500 घोड़ा दौड़ा, उधर बेसर की लाश चली। अम्मा मेरा पापा तेरे बेटे असगर को सीने से, यही वजह है आयतुल्लाह कश्मीरी को किसी ने करबला पूछा असगर की कब्र कहाँ है। आयतुल्लाह कश्मीरी रोते हुए घर आए, ख्वाब में हुसैन आया, आखिरी लफ्ज में गया, ख्वाब में हुसैन आया, यूं आबा थी हुसैन के कंधों पे। कश्मीरी को कहा मेरे ज़ायरों को क्यों नहीं बताया मेरा असगर कहाँ है? रो के कहता है मौला मुझे पता जो नहीं है। सुनोगे ज़ादारो, शब्बीर ने सीने से अबा का लड़ हटाया, गरीब के सीने में छोटा सा लाशा, आवाज दे के कहता है ओ कश्मीरी असगर मेरे सीने में।